हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में अब वक्त है चीन बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में लगे जवानों को ताकत देने वाली खबर पर आपको अपडेट करने का। ये खबर है काम की, कहानी है कमाल की। डीआरडीओ ने लद्दाख से सटी चीन सीमा पर तैनात सैनिकों को थकान और तनाव से दूर रखने के लिए एक सुपर फूड इजाद किया है। डीआरडीओ ने लद्दाख के लोकल जंगली फल पर लंबी रिसर्च की और उसी रिसर्च में ये खोज निकलकर सामने आई जिसे हम सुपर फूड कह रहे हैं, जो सैनिकों को बनाता है सुपरमैन। हरी हरी पत्तियों के बीच दिख रहा ये छोटा सा फल बड़े काम का है। ये हिंदुस्तान के सैनिकों को सुपरमैन बना देने वाला फल है। ये भारतीय सेना का सुपर फूड है जिसे चीन सीमा पर तैनात जवानों को दिया जा रहा है। इसका नाम है सी बकथॉर्न। एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे इसका फ्रूट्स ले चाहे आप उसका पत्ते ले। अगर हमारा सोल्जर्स है उसी तरह हमारा कोई भी सिविलियन स्ट्रेस कंडीशन में रहता है और एंटीऑक्सीडेंट रिच खाना या कोई भी जूस पीते हैं तो ये जितना भी फ्री रेडिकल्स है उसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं और उनका हेल्थ बहुत अच्छा रहता है। सी बकथॉर्न हिमालय की चोटियों में तैनात जवानों को ये तनाव मुक्त रखने और थकान दूर करने के बड़े काम आता है। अब इस जंगली फल का जूस मोर्चे पर तैनात जवानों तक ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पहुंचाने की प्लानिंग है। ये सी बकथॉर्न इस प्लांट को नाम दिया गया है, पेड़ का नाम है ये। जो DIHAR है उसकी कोशिश है कि जो हमारे सैनिक हैं उन तक इस सी बकथॉर्न का जूस जो है जिसमें विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है वो दिया जाए ताकि हमारे सैनिकों को स्ट्रेस ना हो। और लेह स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च यानी DIHAR ने एक लंबी रिसर्च के बाद इसे बहुत उपयोगी पाया है। इसमें आंवला से कई गुना ज्यादा विटामिन होता है। लद्दाख का मोर्चा सबसे कठिन मोर्चों में से एक है क्योंकि ये ठंडा मरुस्थल कहलाता है। ऐसे में वहाँ तैनात जवानों तक ताज़ा खाना पहुँचाना भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन डीआरडीओ की मदद से जवानों तक न सिर्फ ताजा भोजन पहुंचाया जा रहा है बल्कि वैरायटी का खाना भी तैयार किया जा रहा है। ये सब हो रहा है लेह में और वो भी जैविक खेती के जरिए। इतनी प्रजातियां दूसरी जगह पैदा होती नहीं है जितनी अब यहाँ हो रही हैं। ठंडा रेगिस्तान कहे जाने वाले लद्दाख में जहाँ पेड़ पौधे तक नहीं होते उसी जमीन पर हरियाली लहलहा रही है। सब्जियां उगाई जा रही हैं। 50 किलो तक का कद्दू और 14 किलो तक की गोभी पैदा की जा रही है। ये सब हो रहा है सीमा पर तैनात भारतीय जवानों के लिए और इसके पीछे है DRDO। एबीपी न्यूज की टीम इस वक्त उसी लैब में उसी कैंपस में मौजूद है DIHAR के। देखेंगे चारों तरफ पूरा रेगिस्तान है, यहाँ पर कोल्ड डेजर्ट यहाँ पर है और कोई पौधा नहीं होता। लेकिन यहाँ इस कैंपस में पूरी ग्रीनरी यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर पेड़ भी हैं, पौधे भी हैं, सब्जियां भी हो रही हैं। हर तरह की सब्जी, कोई भी सब्जी लें वो यहाँ पर मौजूद है। लेह में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड रिसर्च यानी DIHAR 1962 की जंग के बाद स्थापित की गई। यहीं से ऊंचे हिमालयी क्षेत्रों में तैनात सैनिकों तक ताज़ा खाना पहुंचाने की व्यवस्था की जाती है। 101 तरह की सब्जियां हम यहाँ लद्दाख में जैसे मरुस्थल में भी उगा सकते हैं। और देखिएगा हमारे किसान द्वारा तकरीबन 28 तरह की सब्जियां, फ्रेश वेजिटेबल्स, ऑर्गेनिक वेजिटेबल हमारे फोर्स को मुहैया कराती है। हमने उनका एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाया है। सेना की पुरानी कहावत है कि युद्ध के मैदान में जाने के लिए सैनिकों को पेट के बल जाना पड़ता है। लद्दाख से सटी चीन सीमा पर DRDO ने इसी का खास ख्याल रखा है।